इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन, ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन, ड्रीम सोपी श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री स्वरूप चंद जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन, आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्रीजी ट्रेडर एंड बिल्डर्स करेली, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर नागपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, वेदिका रचित, मौलिक जिनांश, वंशिका धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, श्रीमती चंद्रा देवी पाटनी, इंजीनियर पंकज, ऋतु, भाविका पाटनी, सोनिका, दीपक, दिव्येश पाटनी, पवन, मिनी, प्रियल, हर्षल पाटनी, तलवंडी कोटा राजस्थान, जय कुमार, प्रमिता, जीवेश कासलीवाल, जयपुर राजस्थान, अंकुर, डिम्पल, दिया, मीत शाह, सोमन, दीपाली, चहक जैन, उदयपुर राजस्थान, श्रीमान पदम कुमार, राहुल, ग्रंथ गंगवाल, श्रीमती विद्युत लता, सोना, सुश्री अनन्या गंगवाल, गुलाब बाड़ी, कोटा राजस्थान, श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन, पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन, पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन एवं अनुष्का जैन पौत्र पौत्री, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार जयपुर, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया और मध्य प्रदेश प्रांत की संस्कार धानी जबलपुर के शहपुरा में भी इस स्वर्णिम अवसर को बड़ी धूमधाम के साथ एक महामहोत्सव के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि स्वयं आचार्य श्री के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव के अंतर्गत आज शहपुरा में गले मिले हथकरघा केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। तो दर्शकों, आइए विशेष प्रसारण के माध्यम से आनंद उठाते हैं जैन पंचायत महासभा एवं सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा के तत्वावधान में मनाए गए इस महामहोत्सव का। हे वर्तमान के वर्धमान पदारोहण दिवस तुम्हारा, झूमे नाचे खुशियां मनाए हर्षित हो जग सारा। हे वर्तमान के वर्धमान पदारोहण दिवस तुम्हारा, झूमे नाचे खुशियां मनाए हर्षित हो जग सारा। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा। माँ श्रीमंती बल बल जाए, पिता मलपा सबको बताए। हे चर्या शिरोमणि तुम हो तो जैन धर्म की गरिमा है, महामनीषी महापुरुष तुमसे जिन शासन महिमा है। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा। बाल ब्रह्मचारी कहलाए, ज्ञान सागर जी से दीक्षा पाए। और फिर कठिन तपस्या करके संत शिरोमणि तुम कहलाए, श्रमण संस्कृति के उन्नायक संस्कृति रक्षक तुम कहलाए। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा।
घर घर उत्सव आज मनाए, पूजन अर्चन दीप जलाए। जिनवाड़ी चैनल कहता है जगत ये तुमसे आस लगाए, महावीर की महाछवि तुम दर्श मिले जीवन तर जाए। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा। सुधार चाहता हूँ। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी हो जैसे महावीर आए चल बिना के गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर आए हो, जैसे महावीर आए चल बिना आज मेरे गांव में। हाँ देखिए आज का बहुत बड़ा कार्य है बंधु। आज का ये पावन दिन जब हम आचार्य भगवान के उस स्वर्ण आचार्य परारोहण दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, साथ ही साथ आज वह सपना जो आचार्य भगवान ने पूरे देश को दिया कि कैसे हम स्वरोजगार की ओर अपने कदम बढ़ाकर अपने जीवन में हथकरघा, हस्तशिल्प, अंबर चरखा इत्यादि के माध्यम से अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं। तब आपसे कह रहा हूं कि इन योगी ने सपना देखा, इन योगी ने सपना देखा इस युग की आंखों में। जब सुबह 2-3 दिन से आचार्य भगवान के चरणों में चर्चा चल रही थी कि कैसे हथकरघा होगा, कैसे इधर पर 300 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, कैसे क्या होगा, सब आचार्य भगवान की अद्वितीय कल्पना में समाहित था। पर समाज इस बात से अभिन्न थी कि कैसे इतना बड़ा काम है, समाज कैसे करेगी। तब कह रहा हूं इन योगी ने सपना देखा, अरे इन योगी ने सपना देखा इस युग की आंखों में, और सपने को आकार दे दिया बातों ही बातों में, सपनों को आकार दे दिया बातों ही बातों में। दुनिया सारी उस इतिहास के लिए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए मैं बालिका मंडल की बहनों को आवाज दे रहा हूं कि आकर के अतिशीघ्र उपस्थित होकर मंगलमय गीत के माध्यम से हेलो आकर वीरा का अवतार लिया है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्ञान मिल जाए गुरु से, ज्ञान मिल जाए, हाँ ऐसा ज्ञान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए गुरु से, ज्ञान मिल जाए, हाँ ऐसा ज्ञान मिल जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना, ज्ञान मिल जाए गुरु से, ज्ञान मिल जाए, हाँ ऐसा ज्ञान मिल जाए।
दर्शन ज्ञान चरित्र की जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। विद्या गुरु के द्वारे आकर सीख ये पाए, ऐसा ज्ञान पा जाए। हथकरघा पूर्णायु से जुड़कर धन्य हो जाए, ऐसा कर्म कर जाए। तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसे बन जाए, ऐसे रंग जाए। ज्ञान मिल जाए गुरु से, ज्ञान मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए। तो सुहास साहब जी को भी आवाज दे रहा हूं कि आकर के आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करेंगे, साथ ही साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ ही साथ जबलपुर से हमारे बीच में परम गुरु भक्त संदेश जी नक्षत्र नगर उपस्थित हैं, उन्हें भी साथ सम्मान निमंत्रित कर रहा हूं, आकर के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे 3 युवा जो आचार्य भगवान के सपनों को साकार करते हुए हथकरघा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और शहपुरा नगर के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी रौनक भैया जी, अक्षय भैया जी और साथ ही साथ बाल ब्रह्मचारी अन्नू अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित हों। संतोष जी ठेकेदार नागपुर से पधारे हैं, ऋषभ जी मिर्जापुर से और आशीष जी आगरा से पधारे, वो भी आ जाएं। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग प्रदान करें। संतोष जी ठेकेदार साहब, हरीश भैया, नागपुर। शुभ कथा सुनाते विद्या सिंधु गुरु नाम की, शुभ कथा सुनाते विद्या सिंधु गुरु नाम की। पावन विद्या धारा है गुरु नाम की, पावन विद्या धारा है गुरु निवेदन कर रहा हूं हमारे विशिष्ट अतिथि जो चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन के क्रम में पहुंचे थे, आचार्य भगवान के संपूर्ण संघ के परिचय के लिए। तो गुरु तुम आज मेरे अंते मन में काश का दिया जला, तो गुरु तुम आज मेरे अंते मन में इसलिए मेरा जलता ही रहे, मैं लगा ही रहूं तेरे चरणों में। जीवन पुस्तिका आप सबके मध्य है। हम गरीबों का कोई ना, और चलेंगे आज आप जिस सिंहासन पर आचार्य भगवान विराजमान हैं, नवीन सिंहासन पूज्य मुनि श्री निकलंक सागर जी और पूज्य मुनि श्री निशंग सागर जी महाराज की प्रेरणा से कमंडल निर्माण व सिंहासन निर्माण कमेटी ने अथक परिश्रम करके इस सिंहासन का निर्माण किया है। ऐसे विपिन भाई, जीतू भाई को आवाज दे रहा हूं, कालू भाई को आवाज दे रहा हूं, मंजेश भाई को आवाज दे रहा हूं कि आकर के आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपकी तालियों के मध्य आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं बाल ब्रह्म सुनील भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। निवेदन करता हूं, श्री विद्या सागर गुरुवर हमारे, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की
परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की आज हम सबका परम सौभाग्य है। और इससे भी ज्यादा बड़ा परम सौभाग्य साहेबपुरा दिगंबर जैन समाज का है। आचार्य भगवान का आज 50वां आचार्य पदारोहण मनाने का सौभाग्य। कालीन बनती है, एक बात बहुत अच्छी बता दूं मैं आपको, कालीन जो यहाँ पर हमारे सबसे पहले मिर्जापुर जेल में प्रारंभ हुई, और वो कालीन हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित जी शाह ने उस कालीन को जब देखा तो 2 व्यक्ति वहां से चल करके हमारे भारत सरकार के 2 व्यक्ति मिर्जापुर जेल आए और ऋषभ जी से मिलकर कालीन को देखा और उन्होंने कहा कि जो पैसा कमाते हैं उनके परिवारजन उस पैसा का उपयोग करते हैं। करते करते 8 जेलों में हो चुका और कई स्थानों पर हजारों लोगों के लिए रोजगार मिला है। उसी श्रृंखला में यहाँ पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ। आप सब लोग 1000 तालियां यहाँ की पंचायत सभा के लिए भी बजाइए। साहेबपुरा की पंचायत सभा जिन्होंने बखूबी अपना पूरा कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और जैसा कहा गया वैसा उन्होंने यहाँ पर किया और उसके अनुसार इन्होंने एक ऐतिहासिक पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ पूजा आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में। मैं चाहता हूँ कि पंचायत सभा यहाँ पर आ जाए, पूरी साहेबपुर की साहेबपुरा पंचायत सभा पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में शीतल भेंट करें, उसके बाद आगे की कार्यवाही। एक साथ आ जाइए पंचायत सभा। और श्रीमद जिनेन्द्र पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कमेटी वो भी एक साथ आ जाए और पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में शीतल भेंट करें। अधिकांश लोग पंचायत सभा के उसमें हैं, जो बाकी हो तो वो भी आ जाए यहाँ से। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा, तालियों के साथ और आइए सभी लोग बनाने वाले हो देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे। एक निवेदन रहेगा सभी लोगों से, जिनको मंच में बुलाया जाए तुरंत ही खाली करना मंच, यहाँ से बोलना ना पड़े, तुरंत ही खाली कर दिया आप लोग। कि बाबा तेरे ही भरोसे माझी ये जो यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ विगत 2 वर्ष पहले आचार्य भगवान के पावन चरण जबलपुर से साहेबपुरा में पड़े और उस समय साहेबपुरा दिगंबर जैन समाज ने संकल्प लिया था कि हम एक बहुत बड़ा हथकरघा सेंटर यहाँ पर निर्मित करेंगे, तैयार करेंगे और कम से कम 200-300 लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन कोरोना काल आने से कुछ विलंब हुआ, फिर भी दिगंबर जैन समाज ने अथक प्रयास करके अब आचार्य भगवान को यहाँ लाने का प्रयास किया। आचार्य भगवान आए और 2 साल पूर्व में जो कार्य अधूरा था अब वो कार्य यहाँ पूर्ण होने जा रहा है। कार्य करने के लिए व्यवस्थाएं सौंप रही कमेटी तो दिगंबर जैन समाज ही है पूरी यहाँ की। यहाँ से व्यवस्थाओं के लिए कुछ नाम यहाँ पर रखे गए हैं। सर्वप्रथम उसका निर्देशन कौन करेगा, कमेटी को बताएगा कौन, सुझाव कौन देगा, तो हमारे नगर गौरव अंतरराष्ट्रीय बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी, उनके सम्मान में तालियां बजाएं, वो आए पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में शीतल भेंट करें। हेलो माइक माइक छवि चिराग माइक। हाँ, दूसरे नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी रौनक भैया जी, बजाओ उनके सम्मान में जोरदार तालियां। और तीसरे नगर गौरव ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी, आइए। इन तीनों भैया जी को ये निर्देशन के रूप में यहाँ पर रखा गया है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला है और तीनों बाल ब्रह्मचारी भैया कमेटी को निर्देशन करेंगे और कमेटी समाज को लेकर के ये हथकरघा का कार्य प्रारंभ करेगी। आइए तीनों भैया। छवि मनोहारी अति सुखकारी, रचना प्रेमी महिमा निराली, समय सीमा में चलिए। अब जो यहाँ पर कमेटी तैयार की गई, व्यवस्था रुपए की राशि 1,11,000 की राशि पहले प्रदान की है, वो सब सदस्य हैं। इसके ऊपर की जो राशि दी गई है पहले भी, वो सब इसके सदस्य हैं। लेकिन व्यवस्थाओं के हिसाब से यहाँ 10-12 लोगों के नाम रखे गए हैं, तो
तो मैं उनको नाम यहाँ पर लूंगा और तुरंत आते जाएं और पूजाचार्य भगवान का आशीर्वाद लेते जाएंगे। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर अभी पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जिन्हें नाभी राय बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभात जी सोनू, जोरदार तालियां बजाओ उनके सम्मान में। इन्होंने पूर्व में 11 लाख रुपए की राशि भी हथकरघा के लिए प्रदान की है। ताली बजाओ, अच्छे से तालियां बजाइए आप लोग। आइए, डॉक्टर नीलेश जी, आज इन्होंने आचार्य भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। डॉक्टर नीलेश जी। अनिल कुमार जी, अन्नू भैया चावल वाले, अनिल कुमार जी चावल वाले आ जाए। अनिल कुमार जी पारस चैनल, जो पारस चैनल पर आज जो यहाँ पर कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, ये पारस चैनल टीम की ओर से निश्चित व्यवस्था की गई। जोरदार तालियां बजाएं। जिनवाणी चैनल और पारस चैनल, आज दोनों चैनलों पर शाम को 7 बजे पारस चैनल पर आएगा और कल 1:30 बजे से जिनवाणी चैनल पर आएगा। और दोनों इन लोगों ने, दोनों परिवारों ने निःशुल्क व्यवस्था दी है। जोरदार तालियां बजाओ उनके सम्मान में। 7:20 पर, शाम को 7:20 पर डॉक्टर कमल कुमार जी भीटा वाले, ताली बजाओ उनके सम्मान में। सुरेंद्र जैन लल्ला जी, इन्होंने आचार्य भगवान को अपनी बात रख दी है, इन्होंने रख दी है बात और आज इनके सम्मान में तालियां बजाओ। आगे चले, जानी गुमास्ता आ जाए। तनु जैन, जो यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, परसों जब यह बात आई प्रारंभ करना और उन्होंने वहां से उठ के आचार्य भगवान के पास से और तुरंत आके यहाँ कार्य प्रारंभ कर दिया और दीवारें उठना चालू हो गई यहाँ की। अमित गोपाल जी, ये नाम आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना, बच्चों को पहले ले लिया, हमारा बाद में लिया। आ जाए अमित गोपाल जी। नरेंद्र जी भीटा वाले, पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सौदरविंद्र और दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष। जोरदार तालियां इनके सम्मान में। जो कल्याण मंदिर के इन बच्चों ने अंदर में बैठ करके, जोरदार तालियां बजाओ उनके, कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं प्रतिदिन मंदिर में बैठ करके। चलो बच्चे वहीं पहुंचा, पूरे बच्चे अपने स्थान पर, सभी बच्चे पहुंचो अपने स्थान पर। परिवारजन और सेलू भाई, यदि वो हो उनके परिवारजन वो भी यहाँ पर आ जाएं, और उनके संतोषी तेंदुलकर, उनके परिवार के जितने लोग हैं, उनके रिश्तेदार जो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूजाचार्य भगवान का आशीर्वाद ले लें। राजा राठी जी एक साथ खड़े हो जाएं और पूजाचार्य भगवान का आशीर्वाद ले लें। इन्होंने एक साथ, एक नहीं दो नहीं, खरगापुर के अंदर 35 से 40 महिलाओं को रोजगार दिया है। वो महिलाएं सब यहाँ पर आई हुई हैं, तो दीदियां यहाँ पर उन महिलाओं को लेकर के आ जाएं और पूजाचार्य भगवान का आशीर्वाद दिलाएं। दीदी प्रतिपक्ष तले की महिला मंडल की सहपुरा की 2 सदस्य खड़े हो जाएं जो कमेटी है, और बालिका मंडल की जो कमेटी है, अध्यक्ष मंत्री आदि वो खड़े हो जाएं, वो भी आशीर्वाद ले लें, क्योंकि ये कार्य में महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, पुरुषों की भी पड़ेगी, और सब लोग मिलकर के दिगंबर जैन समाज और आसपास के लोग इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। खड़े हो जाएं वहीं से और आशीर्वाद ले लें आप लोग, महिला मंडल और बालिका मंडल। अभी आपको विदित है कि यहाँ सहपुरा का पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव शानदार संपन्न हुआ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। अब आगे चल के 9 तारीख से और 16 तारीख में तेंदुखेड़ा में पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने वाला है। पूरी समाज अपने स्थान पर खड़े हो जाए और निवेदन कर ले, वहीं से तेंदुखेड़ा वाले वहीं से निवेदन कर ले। चरगुआ दिगंबर जैन समाज बैठ जाए अपने स्थान पर, चरगुआ दिगंबर जैन समाज वो भी खड़े हो जाए। अभी 28 तारीख से चरगुआ में भी पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने वाला है, और जो बासनाथ भगवान यहाँ विराजमान है, ऐसे बासनाथ भगवान चरगुआ में भी है। साथ ही कोनी जी कमेटी यहाँ पधारी, कोनी जी में चंद्रपुर भगवान की बहुत शानदार वेदी बनकर तैयार हुई। हाँ, पाटन वाले सब वहीं से ले लें आप लोग। आचार्य पदारोहण पावन दिवस की जय, पूज्य आचार्य संघ की जय। बस आर्यका रत्न 105 श्री आदर्शमती माता जी की जय। वंदन आर्यका रत्न 105 श्री तपोमती माता जी की जय। आर्यका रत्न 100 श्री मृदुमती माता जी की जय। वंदनीय आर्यका संघ की जय। आचार्य श्री जी जब खजुराहो से खरगापुर की तरफ बिहार करते हुए आए, महिलाओं के पुण्य ने
उनको खजुराहो से खरगापुर की ओर खींच लिया था और 2018 14 नवंबर 2018 को 9 अंबर चरखे से शुरुआत हुई। आज 81 अंबर चरखे वहाँ हो गए हैं। अंक वही है 9 का अंक 8 और 1 9, लेकिन समूह बड़ा हो गया है। अभी 15 अगस्त 2021 को आचार्य श्री जी प्रतिमा स्थली में विराजमान थे, तब 36 चरखों का वितरण किया गया था। और उसी श्रृंखला में आज कुछ महिलाएं अपने सामने उपस्थित हुई है। उनको आज के पावन दिवस के उपलक्ष्य में चरखे वितरित किए जाएंगे और उनकी प्रस्तुति के लिए एक अंबर चरखा यहाँ पर रखा गया है। अब मैं सभी महिलाओं से उनसे कहूंगी कि वो लोग अपनी प्रार्थना के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू करें। ओम नमो सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आचार्यारं, नमो अरहरं, नमो लोहे सब सायुणं, लोहे सब सायुणं। नाम प्रभु करते हम आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम गुरु करते हम शुरू आज का काम गुरु। हम तेरा ध्यान लगाए हम, एक वरदान तुम्हीं से पाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, चरखे का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से तुम्हीं से शाम गुरु करते हैं हम शुरू आज का काम गुरु। मुनियों का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम, होगा इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो वही से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुरसी कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अखंडवती अरकांत की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जिसमें किसी का खुदा किसी का राम है, और ऐसे जिनका विद्यासागर नाम है। बताइए सभी लोग जवानी है। जिसमें किसी का खुदा किसी का राम है, ऐसे जिनका विद्यासागर नाम है। और सरस में जिनके चारों तीरथ धाम है, सरस में जिनके चारों तीरथ धाम है, ऐसे गुरु का विद्यासागर नाम है। जिसमें किसी का खुदा किसी का नाम है, ऐसे गुरु का विद्यासागर नाम है। और
है तारे, कैसे गुरु जी आप में है डूबना सारे। मेरा नाम राधा तिवारी है। मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। मैं अपनी नानी के यहाँ पे रहती हूँ। मुझे पता चला कि खरगापुर में चरखा चल रहा है जैन मंदिर में, तो मुझे यहाँ उधर के ट्रेनरों ने बताया कि तुम भी चलाने लगो वहाँ पर। तो मैं गई तो दीदी लोगों ने मुझे 5-6 दिन अच्छे से सिखाया। फिर मैं अच्छे से सीख गई थी और दीदी लोग भी मुझे मेरी मशीन अच्छे से कर दी थी, ना ज़्यादा भारी चलती थी। और मेरे हाथ ऐसे हैं तब भी मैं चरखा चलाती हूँ। भी पता लगा कि यहाँ चरखे का काम चल रहा है और वहाँ जाके हमने पता किया तो दीदी लोग बहुत अच्छे से सिखा रही थी और वहाँ की जो ट्रेनर हैं वो भी बहुत अच्छे से सिखा रही थी। तो हमने जाके देखा 2-4-8 दिन, तो हमें बहुत अच्छा काम लगा। वहाँ का वातावरण अच्छा लगा और जो दीदी लोगों का संग है वो भी बहुत अच्छा है और हम लोगों में एकता है, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। किसी को नहीं आ रहा है तो अपनी मशीन छोड़ के भी उसका सहयोग करते हैं। और ये सब देख के हमारे घर वालों ने मना किया कि तुम नहीं जाओ, और हम पढ़ाई भी करते हैं, MA सेकेंड ईयर है, फिर भी हमें वहाँ का सब अच्छा लगा तो हमने अपनी खुशी के लिए जाने लगे। और हमें आज 2 महीने हो गए, हम खूब अच्छा धागा बनाते हैं, 7-8 हज़ार का काम कर लेते हैं। और अब हम लोगों को घर मिलने जा रहा है चरखा। अभी 22 तारीख को खरगापुर में कार्यक्रम है, उसके दौरान हम लोगों को एकत्रित होकर वहीं हम लोगों को चरखे वितरित किए जाएंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। महिलाएं पहले से आ जाए यहाँ पर, जो अध्यक्ष मंत्री हो, भाभी जी का भी यहाँ पर सम्मान होगा। मोनिका जी जल्दी आ जाओ, जल्दी, इधर नहीं लगाना आपको और यहीं बैठना है आपको। तुम ही अपना बना। हाँ, जयेश भाई के सम्मान में जो है तालियां बजाओ। 51 लाख रुपए की राशि जयेश भाई की ओर से भी यहाँ पर घोषित की जा रही। मुंबई का हथकरघा सेंटर पूरा इन्होंने तैयार किया, तो त्यागी वृत्ति जो 4 फ्लैट वहां पर बने वो भी हमारे जयेश भाई ने तैयार किया। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राहुल भैया वो लाल पेड़ को ये पकड़ा, वो आ रहा है, वो वांग के क्या ये है लोग थी कि जब तक ये पूरा जो स्थल है इस पे बाउंड्री नहीं बनेगी, कोई विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पूरी बाउंड्री यहाँ पर बनना चाहिए, वो भी पत्थर की बनना चाहिए। तो पत्थर की बाउंड्री यहाँ बनेगी और 3 एकड़ जमीन की पूरी बाउंड्री बनेगी। और उस बाउंड्री को बनाने का सौभाग्य ऐसे व्यक्तियों ने प्राप्त किया है कि जो जीजा और साले हैं। कौन है? जीजा और साले हैं। एक व्यक्ति जीजा जी ने खजुराहो का शास्त्रकुल उच्चनालय नींव से लेकर शिखर तक बनाने का सौभाग्य पाया, तो साले साहब ने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का नींव से लेकर शिखर तक का शास्त्रकुल उच्चनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे दिल्ली से बजा रहे सुधीर जी, विपिन जी, जौहरी, सुधीर जी कागजी। तिलक लगाओ, उनके गले में माला पहनाओ। ये है श्रावक सृष्टि, ये है श्रावक सृष्टि। जय हो गुरुदेवा, जय हो गुरुदेवा। तुम्हारे बिना हमेरा कौन नहीं, तुम्हारे बिना हमेरा कौन नहीं।
वाले ओ पालन हारे सब गुण है सारे तुमरे बिन है मेरा कौन नहीं। कि मन की विलास गुंज ध्वनि मंगलम स्वागतम सा। हेलो हाँ लाविया सिंबल दो। अनिल जी विद्यासागर रोड विथ नागपुर पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में सिंबल भेंट कर रहे हैं। 31 लाख रुपए की राशि अनिल जी की ओर से यहाँ पर सेंटर के लिए घोषित की गई। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। हो सारे तीर्थ धर्म आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्यापक मुनि श्री योगसागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ में विराजित सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी त्यागी मुनि वृंद बहनों सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आरिका माता के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। मैं पहले सहपुरा वासियों के लोगों के पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। इतना सफल आयोजन इस गांव में जहां सुविधाओं की कमी होते हुए भी पूरे उत्साह के साथ पूरे विश्व में हमने जहां भी हमारे विदेशों में दोस्त यार है, क्योंकि हमारा धंधा ही विदेशों से अटैच है और काफ़ी अपने जैन भाई हमारे वहाँ पर रहते हैं, सब ने इस समारोह को बड़े ढंग से देखा और भूरी भूरी प्रशंसा की कि इतने छोटे से गांव में जहाँ सुविधाएं इतना बड़ा आयोजन हो गया। गुरुदेव से अब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ कि गुरुदेव से कहाँ से मैं जुड़ा। बटियागढ़ में गुरुदेव का बिहार चल रहा था और मैं प्रमाण सागर महाराज जी के पास राजस्थान में बैठा हुआ था। एक समाचार मिला कि गुरुदेव ने ये हथकरघा प्रकल्प के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि गरीबों को बेरोजगारों को रोजगार मिले और गांव में जितनी भी गरीब दूर दराज की महिलाएं या पुरुष या बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। तो मेरे भाव हुए प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हें हथकरघा का तुम्हारा इतना बड़ा काम है, जाके गुरुदेव के चरणों में उनसे आशीर्वाद लो और ये प्रकल्प ये काम शुरू करो। हम वहाँ से राजस्थान से आए और मिर्जापुर से सीधे हम गुरुदेव के बिहार का मालूम करते करते बटियागढ़ में गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। उस समय हम लोगों का निर्यात का, एक्सपोर्ट का, कारपेट का अच्छा काम चल रहा था। तो हमने गुरुदेव को वूल और सिंथेटिक मैन मेड फाइबर से बने हुए कालीनों को प्रदर्शित किया। गुरुदेव ने कोई बहुत अच्छा इंटरेस्ट उन सब पदार्थों पर नहीं दिखाया और गुरुदेव ने हमें प्रेरित किया, थोड़ी सी हिंदी भी बोलते जाओ। नेचुरल फाइबर जो प्राकृतिक रेशे है उससे जो है अपने प्रोडक्ट को तैयार करो, जिसे हम लोग जूट कहते हैं, पटसन। अपने यहाँ बोरे और टाट में वो लगते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो बोरे और जूट और टाट को हमने उन महलों तक गलीचे बना के वहाँ पे बिछवा दिए। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। और गुरुदेव ने यहाँ तक नहीं कहा, गुरुदेव ने हमें फिर सलाह दी और गुरुदेव ने निर्देशन दिया कि इन जूट के तंतुओं को आप परिधान और वस्त्र में परिवर्तित करो। और उसे लेके मैं आया हूं, दिखा दीजिए, मैं आप लोगों के सामने उसको रखता हूं। आज इन सब कार्यों में अगर एक नौयुवक या युवतियां अगर काम करती है तो 800 से 900 रुपया रोज वो इसमें कमाई कर सकते हैं। इनका देश में विदेशों में महीने का कितना हुआ? हाँ, महीने का 27,000 रुपया तक वो कमाई कर सकते हैं।
ये जूट का बना हुआ कपड़ा है, दिखा दो बेटा अच्छे से। जीन्स से भी अच्छा है। हाँ, और बनारस केंद्रीय कारागार में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से साड़ियों में भी ये जूट का प्रयोग हो रहा है। हाँ, ये जूट की विशेषता, गुरुदेव ने जूट की विशेषता के बारे में ये बताया था कि ये इको फ्रेंडली होता है। इससे अपने कोई भी चर्म रोग या ऐसे कोई भी चीजें नहीं होती। इसमें हवा हमेशा आसपास क्लास होता रहता है, एक वेंटिलेटर का काम करता है जूट। और आज विदेशों में जहां ये जूट के कालीन वगैरह जाते हैं, वहां पे लोगों ने घर के अंदर चप्पल पहनना बंद कर दिया, जूते पहनने बंद कर दिए। सबके घरों में नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशों के कालीन इस्तेमाल हो रहे हैं गुरुदेव। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है। पहले 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अपने देश से होता था सालिना, और अपने देश में बोरे और टाट के लिए ये 900 करोड़ रुपए का सामान बिकता था। आज 900 से बोरे और कालीन में तो इसका प्रयोग कम हो रहा है, कालीन में नहीं, बोरे और टाट में। लेकिन कालीन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है गुरुदेव। और इसका पूरा एक्सपोर्ट कालीन का 30,000 करोड़ रुपए का वार्षिक है, जिसमें 700 करोड़ का कालीन केवल जूट का हो रहा है गुरुदेव। 4 साल के अंदर ये प्रगति हुई है गुरुदेव। बहुत मेहनत इसके लिए किया गया, जूट के प्रचार प्रसार के लिए, और इसको लोगों ने स्वीकार किया अपने घरों मकानों में। और बनारस केंद्रीय जेल, मिर्जापुर केंद्रीय जेलों में और परिधान के लिए वहाँ पे बंदी भाई, गुरुदेव की ऐसी दया और कृपा उन समाज के अंतिम व्यक्तियों के लिए रहती है जिनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। गुरुदेव के आशीर्वाद से बनारस केंद्रीय जेल, मिर्जापुर जेल में काफ़ी अच्छा काम साड़ियों का और वस्त्रों का चल रहा है। और वहाँ पे लोग एक एक बंदी 8,000, 9,000, 10,000 वहाँ पे काम की वो घंटों की सीमाएं रहती हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते, पूरा समय नहीं कर पाते काम। लेकिन फिर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पे 10 से 15,000 रुपया तक बंदी कमाई कर रहे हैं। और इस तरह से इस कार्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे और हमारा इनको मार्ग निर्देशन मिलता रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसी श्रृंखला में नमो कमाते हैं। अब इनसे पूछ लो, अभी बताएंगे आपको। ये बनारसी साड़ी है। आओ, क्या नाम है? पवन। हाँ, पवन जी रजत पहुंचे पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में। 18 साल की उम्र है इनकी। देखो आप, ब्रजेश चक्रवर्ती पहुंचे आप। विशाल जी आप पहुंचे। संजय यादव जी आप भी पहुंचे हैं। पूजा आचार्य भगवान का आशीर्वाद। देखिए, इस साड़ी की काली जरूर है, इतनी ज्यादा मांग है कि अभी बुकिंग चल रही 20 साड़ियों की। वहां 3-4 दिन में निकलती है और सबसे पहले जिनकी बुकिंग उनको भेजनी पड़ती है। ये परसों में बन रही है। अप्पा जी आइए। अभी जब आचार्य भगवान जबलपुर में विराजमान थे तो आरएसएस, जो पूरे भारत में संगठन जिनका चलता है, आरएसएस के कुछ सदस्य आए और उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान हम कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं और आरएसएस के अंदर हथकरघा को घुसाना चाहते हैं, ताकि पूरे भारत के अंदर जो गरीबी है उनकी गरीबी मिटे, रोजगार मिले। तो सबसे पहले 4 लोग वहां से आए आरएसएस के, परसवा में शिक्षण लेने आए। और ये दादाजी अप्पा जी जो खड़े हैं, इन्होंने 1 महीने के अंदर बनारसी साड़ी बनाना उन्होंने चालू किया। वो सौभाग्य हमको नहीं मिला वहां जाके देखने का। हमें के यहाँ पे आचार्य जी के शुभाशीर्वाद से मिला है। हमने ये देखा परसवा में भी कि गांव के 40 लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उनको कई लोगों को देखा भी, कई लड़कों को। ये चित्र हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाने की हमारी चाहत है। तो कोई वहाँ पे अभी इस समय तो कोई आ नहीं सकता था, तो मैं मेरी खुद की खेती बंद करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि चलो मैं खुद पहले सीख लेता हूँ ये क्या है, जानते हैं। तो हमारे किसानों के लड़के के कोई अगर लड़के वो भी तैयार हो जाए तो देखते, क्योंकि महाराष्ट्र का परिस्थिति जरा अलग है यहाँ की परिस्थिति के देखते हुए। लेकिन ये जरूर कोशिश है, और आचार्य जी को मैं शब्द भी देता हूँ
कि किसानों के लड़के और संघ के भी लड़कों के सामने मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। इतनी है, आपके शुभाशीर्वाद की बहुत जरूरत है इस कामना से मैं रुकता हूँ। अभी सुनील भैया, अभी सुनो, इनसे हमने कहा कम से कम 300 रुपए तो अपन को देना ही चाहिए। तो इनको इनसे कहा कि भैया आपको, सुमत भैया से कहा कि इनको कुछ पैसे देना चालू करें। ये बोले मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं कला सीखने आया हूँ। बजा दिया तालियों के सम्मान में। इन्होंने इनकार कर दिया पैसे लेने से। पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में शिवल बैठ करें और आशीर्वाद लें। आवाज बनाओ जरा, माइक वाले सुनी ना बार बार। आचार्य के माइक में आवाज करो, ये भी बनाओ उसको। हाँ जी सुमन भैया, ये हमारे हथकरघा सेंटर के प्रमुख हैं और 40 बच्चों को एक साथ वहां पर, और उनमें से कम 18 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाकर प्रशिक्षण देने के तैयार। चुस्त दुरुस्त गुरुजी करते रहते हैं और ये सब पूरा गुरुजी के द्वारा ही सब संचालित हो रहा है। बोलो आचार्य और गुरुदेव साहब जी भवन राज। अच्छे कार्य कर रहे हैं यहाँ पर हस्तशिल्प के द्वारा ये कुछ कार्य करते हैं। आप दिखा दें, हाले देखिए ये योगा मैट है जो एलोरा में बच्चों के द्वारा तैयार की जा रही है। ये देखिए ये आसनी है, और ये बच्चे जब वहां पर बनाते हैं तो एक दिन में 1800 रुपए कमाते हैं। उनको भी हम लोगों ने ऑर्डर दिए हैं, एक दिन में एक बच्चा 1800 रुपए के बैग बनाता है। हम 45 रुपए उनको देते हैं और लगभग वो 40 बैग एक दिन में सिलाई करते हैं बच्चे वहां पर। जोरदार तालियां बजाओ जरा उनके सम्मान में। ये नैपकिन जो हम यहाँ पर भैयावृत्ति आदि में उपयोग करते हैं, ये सारी यहाँ पर रखी हुई है, जिनको लेना है यहाँ से लेके जाना है आपको। ये टाविल परस्वा में अक्षय भैया तैयार हो रहे हैं, यहाँ के लिए बनवाएंगे हम ऐसे। हाँ, इसी श्रृंखला में मनोज जी बढ़ जाते हैं, रायपुर से हमारे बीच बना रहे। उनसे निवेदन वो आए पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करें। विनोद जी बढ़ जाते हैं साहब, इनकी ओर से दिन पहले तो विनोद जी से एक बात कही कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो आपने यहाँ पर बनाई हथकरघा सेंटर की। आइए डॉक्टर शिवाजी शाह हमारे बीच मुंबई से बना रहे हैं। और डॉक्टर शिवाजी शाह आप देखते हैं कहीं भी लगातार जितने चतुर्मास होते हैं उन सारे चतुर्मासों में जो अपने सहयोग पता प्रथम कलश कोई ना कोई कलश लेते हैं। आज इन्होंने यहाँ हथकरघा सेंटर के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। आइए शिवाजी शाह से यहाँ पर आ जाए और पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में शिवल भेंट करें। जीवन की डोर तुमसे हाथी है गुरुजी, जीवन की डोर तुमसे हाथी है गुरुजी। ऋषभ जी मिर्जापुर, हाँ जी, सम्मान हो डॉक्टर शिवाजी शाह का। पूरे संघ में चाहे माता जी हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारी दीदी हो, जहां मालूम पड़ता है अस्वस्थता है तुरंत जाकर के उपचार करते हैं। अरे त्यागी वृत्तियों की बात तो दूर रही, कभी किसी गांव में कहीं कोई महामारी जैसी बीमारी आ जाए, इन्होंने कर्नाटक के अंदर एक महीने रह करके वहां समाज की सेवा की है, व्यक्तियों की सेवा की है। डॉक्टर शिवाजी शाह, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जीवन की डोर तुमसे हाथी है गुरुजी, हमारे ऋषभ जी मिर्जापुर जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतिभा स्थली को पूरा सहयोग दिया और यहाँ पर जो भी कालीन आदि की यहाँ व्यवस्था की गई, यहाँ पर ये 15 मशीनें, 15 हथकरघा मशीनें ऋषभ जी मिर्जापुर की ओर से यहाँ पर घोषित की जाए। जोरदार तालियां बजाएं। और इन्होंने कहा लगभग 11 लाख रुपए के आसपास का कालीन भी यहाँ पर रॉ मटेरियल ला करके देंगे। जोरदार तालियां बजाओ। मृत्यु की बात तो दूर रही, कभी किसी गांव में कहीं कोई महामारी जैसी बीमारी आ जाए, इन्होंने कर्नाटक के अंदर एक महीने रह करके वहां समाज की सेवा की है, व्यक्तियों की सेवा की। डॉक्टर शिवाजी शाह, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जीवन की डोर तुमसे हाथी है गुरुजी,
हमारे ऋषभ जी मिर्जापुर, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतिभा स्थली को पूरा सहयोग दिया। और यहाँ पर जो भी कालीन आदि की यहाँ व्यवस्था की गई, यहाँ पर ये 15 मशीनें, 15 हथकरघा मशीनें ऋषभ जी मिर्जापुर की ओर से यहाँ पर घोषित की जाए। जोरदार तालियां बजाएं। और इन्होंने कहा लगभग 11 लाख रुपए के आसपास का कालीन भी यहाँ पर रॉ मटेरियल ला करके देंगे। जोरदार तालियां बजाओ आप ऋषभ जी मिर्जापुर। अब जिनको भी साझदान करना है, सिर्फ 4 नाम चाहिए, तुरंत नाम देना 1,08,000 रुपए में। ये हमारे दादाजी दाल मिल वाले, पहले सक्रिय सम्मेलन संघ के अध्यक्ष बनने वाले थे कुछ साल पहले। अब इनको शांति हो गई थोड़ी सी, हो कुछ भावनाएं तो बताओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। और आचार्य भगवान का आज 50वां संयोग महोत्सव भी है। सारी राशि हथकरघा सदस्य भी है और सारी राशि हथकरघा में लगनी है। छोटे लाल जी साहब, चलो बजाओ तालियां जोरदार, इनके सम्मान में साझदान करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। अरे बड़े बाबा के भक्त हैं, अपने आप को छोटे लाल बोलते हैं। ये बोलते हैं बड़े बाबा और छोटे बाबा, तो हम छोटे लाल। अभी साझदान करना है। आज 50वां संयोग स्वर्ण महोत्सव आचार्य भगवान का हम यहाँ पर मनाएंगे। हाँ जी, जिनकी भावना आज गोटे गांव से पूरी समाज यहाँ पर है, साहेबपुर साहेगढ़ से, साहेगढ़ की समाज पूरी यहाँ पर कहते, तो साहेगढ़ वाले का है साहेगढ़। लो भैया आशीर्वाद, वहां भी इनको प्रतिष्ठा करनी है, आचार्य भगवान से आशीर्वाद पाने आए साहेगढ़ वाले। 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आचार्य भगवान को साझदान करने का सौभाग्य जिनको पाना है वो आ जाए और तुरंत पहुंच आचार्य भगवान का आशीर्वाद पाले। समय की ओर ध्यान रखो जी। अब हमारे नगर गौरव और जिनको हथकरघा, इस गले मिले हथकरघा केंद्र, आचार्य भगवान ने नाम दिया गले मिले, आचार्य भगवान ने नाम दिया गले मिले। तो हमारे जितने भी सक्रिय सम्यक दर्शन के अंतर्गत हथकरघा केंद्र चलते हैं, उनका नाम दिया आचार्य भगवान ने गले मिले। अपन गले मिलते ना एक दूसरों से, गले मिले, ऐसा इसका नाम दिया गया। और जो भी जेलों के अंदर जो हथकरघा चलते हैं, उसका नाम भारत पताका हथकरघा केंद्र दिया आचार्य भगवान ने। और जो वहां से बन के तैयार होता है सामान, चाहे साड़ी हो, चाहे रुमाल हो, चाहे धोती दुपट्टा हो, आचार्य ने ब्रांड का नाम दिया अपनापन। देखिए अपनापन आचार्य भगवान ने नाम दिया। निर्मल जी महोदय आ जाए, एक साझदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 1,08,000 रुपए की राशि। निर्मल जी मोदी साहब तेंदुखेड़ा है ना, हाँ आ जाए। अरे उनको सिपट हो गया, सबका हो गया। हाँ जी, और किसी के नाम है। अब हमारे हथकरघा सेंटर के जो निर्देशक रहेंगे और जो अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि विदेशों में जाना इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिल गया है हथकरघा के लिए, तो इनको संकल्प भी लेना होगा कि अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा और ज्यादा समय में शाहीपुरा में ही दूंगा। तो ऐसे हमारे, अरे नोट तो तुम फोन पे भी ले लोगे, हम तो फोन पे करवा लेते हैं, नोट तुम नहीं करा सकते क्या। हाँ, अन्नू भैया जी आए और अपनी भावनाएं यहाँ आचार्य भगवान के पावन चरणों में समाज के सामने रखें। अन्नू भैया जी। त्याग तपस्या तीर्थिका विद्यासागर नाम। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। एक सिंह का बच्चा था और सियारों के बीच में पहुंच गया। सियारों के बीच में रहता, उसका पालन पोषण भी वहीं हुआ। एक दिन एक सिंह ने देखा कि ये तो मेरी जाति का है, सियारों के बीच में कैसे पहुंच गया। और उस शेर ने उस बच्चे से समझाया कि देख भाई, तू शेर है, सियार नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो शेर एक दिन मौका पाके उसको पकड़ के ले गया नदी किनारे, और नदी में उसकी परछाई दिखाई, और जैसे ही परछाई दिखाई उसका सिंहत्व जाग उठा। और जैसे ही सिंहत्व जाग उठा, शेर ने एक दहाड़ लगाई और वह शेर के पीछे चल गया। गुरुदेव, हम सब सहपरावासी सिंह थे पर सियारों के बीच में रह गए। एक दहाड़ लगाने की जरूरत थी और आज आपने वह दहाड़ हम सब के ऊपर लगा दी और हम सब आज तैयार हो गए हैं। अब आप जैसा निर्देश देंगे वैसा हम काम करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हे वर्तमान के वर्धमान पदारोहण दिवस तुम्हारा, झूमे नाचे खुशियां मनाए हर्षित हो जग सारा। हे वर्तमान के वर्धमान पदारोहण दिवस तुम्हारा,
झूमे नाचे खुशियां मनाए हर्षित हो जग सारा। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा। माँ श्रीमंती बल बल जाए, पिता मलपा सबको बताए। हे चर्या शिरोमणि तुम हो तो जैन धर्म की गरिमा है, महामनीषी महापुरुष तुमसे जिन शासन महिमा है। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा, महामुनि महाभिवादन करो स्वीकार हमारा। बाल ब्रह्मचारी कहलाए, ज्ञान सागर जी से दीक्षा पाए। और फिर कठिन तपस्या करके संत शिरोमणि तुम कहलाए। श्रमण संस्कृति के उन्नायक संस्कृति रक्षक तुम कहलाए। पदारोहण के दिवस पर चरण वंदन है तुम्हारा। अपने प्रखर प्रकाश से इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। प्राची की गोद से अपनी यात्रा पर निकले सूर्य की यात्रा अब पूर्णता की ओर है। विचार मग्न साधक सी मुद्रा, चिंतन की अविरल धारा और उत्तम पात्र की गवेषणा का निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है। इधर नन्हे दीपक की भी चिंतन धारा चल रही है। उसे भी तलाश है किसी ऐसे प्रकाश पुंज की जो उसके जीवन को प्रकाश से भर दे। योग से दोनों की गवेषणा पूर्ण हुई। सूर्य को दीप मिला और दीप को सूर्य मिला। दीप को देख सूर्य के विश्वास को पुष्टि मिली और सूर्य की शरण पा दीप को नई दृष्टि मिली। समर्पण के शिखर पर संकल्प का कलशारोहण हुआ। देनी पड़ी दीप को समर्पण की परीक्षा। सूर्य ने भी दे दी दीप को दायित्व दीक्षा। गुरु अंक में अंक मिले, धुलेंगे शेष कलंक। इस धारणा की पारणा प्रारंभ हो गई। वत्स, जीवन भर इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब मेरी देह जीर्ण शीर्ण हो रही है। हे भुवन भास्कर भानु, ये आप क्या कह रहे हैं? हे बालयती, प्रकाश की किरणों ने तुम्हारे कोने कोने को प्रकाशित कर दिया है। मैं तुम्हारी क्षमताओं से विश्वस्त हो चुका हूँ। ये सब आपका ही तो दिया हुआ प्रकाश है। हे बालयोगी, ये तो तुम्हारी ही अनंतकालीन साधना का प्रतिफल है। अब मेरी यात्रा अस्ताचल की ओर आगे बढ़ चुकी है। समय आ गया है कि तुम अपने दायित्व को स्वीकार करो और प्रकाश पुंज बन इस धरा पर प्रकाश फैलाओ। हे प्रभाकर, आप तो प्रकाश के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। यह पद पूर्णतः आपकी ही प्रतिष्ठा के अनुकूल है। मुझ में वो सामर्थ्य कहाँ? मैं तो आपके सामर्थ्य में समाहित हूँ, एक अबोध बालक हूँ। दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सो न सकती। हे बाल भानु, मैं तुम्हारे अंतर में छुपी अनंत क्षमताओं को देख रहा हूं और तुम्हारी इन क्षमताओं को यह युग भी देख रहा है।
अब एक नए इतिहास का सृजन होने जा रहा है। आपके चरणों की सेवा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं हो सकता भगवान। वत्स, आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। हे प्रज्ञा पुरुष, आपके प्रज्ञा दर्पण में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है इसका मुझे बोध नहीं है। मैं आपके ही स्नेह से आपूरित एक नन्हा दीप हूँ। आपके ही कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ है, मोह का प्रताप शोषित हुआ है। हे धर्मों नायक, यह युग आशान्वित होकर तुम्हारी ओर देख रहा है। समय झोली फैलाए तुमसे कुछ मांग रहा है। श्रमण संस्कृति के अधिनायक बन तुम इस युग के पथ को प्रशस्त करो। मुझे भी अग्रिम यात्रा के लिए निश्चिंत करो, ताकि निर्विकल्प हो मैं अपने पथ पर प्रयाण कर सकूं। वातावरण में मौन छा गया, क्योंकि दीप तो सूर्य में समाहित होने आया था, किंतु यहाँ तो सूर्य तैयारी कर रहा है दीप में समाहित होने की। इन संवेदनशील क्षणों में ले ली सूर्य ने दीप की कठिन परीक्षा और मांग ली दीप से गुरु दक्षिणा। दीप किम कर्तव्य विमूढ़ हो निःशब्द हो गया और इस युग की साक्षी में सूर्य दीप में समाता चला गया। हे आत्मद्रष्टा, हे मंत्र सृष्टा, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे गुरु मंत्र प्रदान करे, गुरु मंत्र प्रदान करे। हे युग दृष्टा, संघ को गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, दिया दे दिया। इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना है, जब एक विराट विशाल सूर्य ने अपनी गुरुता छोड़ लघुता अपनाई और दीप ने गुरुता पाकर भी लघुता दिखाई। इस प्रकार गुरु को हृदय बेदी पर विराजमान कर गुरु सूत्रों के रथ को हृदयंगम कर शिष्य ने अपनी यात्रा का सूत्रपात किया। वर्तमान में श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य प्रवंश के आशीर्वाद प्राप्त कर 130 मुनि महाराज, 172 आरिकाएं, 20 एलक महाराज जी, 51 शुल्लक महाराज जी और हजारों की संख्या में बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी समूह संयम पथ पर आरूढ़ होकर जिन शासन की महिमा बढ़ा रहे हैं। भारतीय स्थापत्य कला को सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाले पाषाण निर्मित अनेक गगनचुंबी जिनालयों एवं सहस्त्रकुट जिनालयों के निर्माण से हजारों वर्षों तक असंख्यात भव्य जीवों का सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा। सरस्वती के वरद पुत्र आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य और अनेक संस्कृत तथा हिंदी शतकों का सृजन करते हुए सरस्वती की सेवा कर रहे हैं। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जैसे अनेक शिक्षण संस्थानों के द्वारा गुरुदेव ने भगवान आदिनाथ की परंपरा का निर्वहन करते हुए शिक्षा जगत को एक नई दिशा प्रदान की है, जहां प्राचीन गुरुकुल पद्धति और मातृभाषा आधारित शिक्षा देकर भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सक्रिय सम्यक दर्शन का परिचय देते हुए भारतीय अर्थनीति को सुदृढ़ आधार देते हुए हथकरघा, चरखा और हस्तशिल्प जैसे प्रकल्प आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण गुरुजी सिर्फ जैनों के नहीं जन जन के संत बन गए हैं। मूक पशुओं की आवाज सुन जीव दया के क्षेत्र में शताधिक गौशालाओं की स्थापना गुरुदेव की करुणा का ही
एकमात्र प्रतीक है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करते हुए पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा भाग्योदय तीर्थ चिकित्सा केंद्र से सभी वर्ग सेवा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। कर्ता बुद्धि से परे निरीह वृत्ति के धारी हम सबके आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ये सब कुछ होता जा रहा है। फिर भी आचार्य भगवान का कहना है, मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा, शेष जा बैठूं। समयसार जिनकी दृष्टि में है, मूलाचार जिनकी चर्या में है, ऐसे अध्यात्म शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज के रूप में आचार्य भगवान ज्ञान सागर महामुनि राज हमारे समक्ष विराजमान है। आओ हम सभी मिलकर के आचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घोपति प्राप्ते अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। भगवान हेलो हाँ जी, बस एक दो घोषणाएं, इसके बाद आचार्य भगवान की मंगल दशा सुनना है। नीतू जैन नीरज जैन न्यू जर्सी अमेरिका 21 लाख रुपए की राशि इनकी ओर से घोषित की जाए, तालियां बजाओ उनके सम्मान में। आर के जैन विवेक जैन छिंदवाड़ा वाले मलेशिया 11 लाख रुपए की राशि इनकी ओर से भी घोषित की गई, तालियां बजाओ उनके सम्मान में। राहुल जैन विवेक बिहार दिल्ली इनकी ओर से 11 लाख रुपए की राशि घोषित की गई, इनके सम्मान में भी तालियां बजाएं। ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी इनके परिवार की ओर से भी कल आचार्य भगवान के आहार हुए तो 5 लाख से ज्यादा की राशि इनके परिवार की ओर से भी सुशील कुमार जी, मनोज कुमार जी, संयोग जी, नमन जी 2,51,000 रुपए की राशि बिट्टू जैन दिल्ली अजीत प्रसाद जी परिवार की ओर से घोषित की गई। 2,51,000 रुपए की राशि संतोष कुमार जी, अनंत कुमार जी, लाल सालू तनु परिवार की ओर से 2,51,000 रुपए की राशि डॉक्टर निर्मल जी जैन, डॉक्टर नीरज जी जैन की ओर से 2,51,000 रुपए की राशि जिनेन्द्र जैन अजीत जैन दिल्ली की ओर से 2,51,000 रुपए की राशि सिंगई रतन चंद जी, रूपेश कुमार जी, रूबी साड़ी सेंटर घोटे गांव इनकी ओर से नगद आ चुके हैं और 51,000 रुपए की राशि अमित जी जैन की ओर से घोषित की गई। अब जिनको भी दान लिखवाना लिखवा दें। अभी आचार्य भगवान की आज हमें वो अनुभव सुनना है, आचार्य भगवान के ज्ञान संगम महाराज के जब संग में थे तो आचार्य भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंडकुंड भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। काल भले योग हो
किंतु योग काल में प्रयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। कुछ लोग अपने जीवन काल में अर्जित अर्थ का उपयोग करके कुछ विशेष स्थानों में घूम घाम करके आते हैं और उसके द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। शायद ऐसा ही संभव है। सूर्य इतने विशाल आकाश आंगन में सुबह से लेकर के शाम तक और कोई काम तो है ही नहीं, इसलिए घूमते रहे हो और सब दुनिया को देखते रहे हो। नहीं, उनका प्रकाश का एक प्रकार से विशेष प्रकाशित करना या उपयोग करना ये नहीं है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकल्प है। तेने में बैल की भांति वहीं घूम करके जीवन यापन करना नहीं। जीना तो चाहूं, आप सुन रहे हैं, बहुत कम शब्द है। जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, जीना चढ़ने हेतु जीना तो चाहूं। ये जीना क्या है? दिन होता है, दिनकर चला जाता है तो अस्त हो जाता है। सब लोगों का जीवन अब निष्क्रिय हो जाता है। वहां पर कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ नहीं होता, होता भी है संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, योग साधना पर कर सकते हैं, किंतु योग साधना चाहे दिन हो चाहे रात हो चलती ही रहती है। अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है। उपयोग करने से, प्रयोग करने से ही दुनिया एक प्रकार से सक्रिय हो जाती है। केवल योगों को देखने से सक्रिय नहीं। मैं बोलता हूं तो बोलने का महत्व आता है, नहीं बोलता हूं तो उस व्यक्ति का एक प्रकार से समापन हो जाता है। मैं देखता हूं तो उससे भी सभी लोग स्वयं सोचने लग जाते हैं, ये मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। एक व्यक्ति में क्रियाएं हो रही हैं, अन्यत्र भी इन क्रियाओं का प्रभाव प्रतिफल देखने को उपलब्ध होता है। ये तो समय परिवर्तन के साथ जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु वह समय की देन नहीं, किंतु हम लोगों की सोच की, समझ की वह एक प्रकार की परिणति है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हमें क्या करना। तो एक दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य यह दो व्यक्तियों के मिलने से या दो शब्दों के मिलने से शब्द का निर्माण हुआ है। दंपति यह शब्द एक प्रकार से एक शब्द नहीं है, पति और पत्नी का नाम दंपति कहलाता। अब पत्नी कहती है
बहुत दिन हो गए, लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए था नहीं आया। इसलिए हमारा कहना है, आपने बहुत कुछ बातें कही थी उस समय। मेरे एक मित्र थे और वह मित्र मेरा अनन्य मित्र थे। उसका वैभव तो शिखर को चूम रहा है। आदि आदि जो आपने वर्णन किया था, हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम धूल की भांति इस धरती पर हैं और वो सूर्य नारायण जहां पर रहते हैं वहां तक उनका वैभव पहुंचा है। फिर वो किस काम का है? यदि उसमें से कुछ काम आ जाए तो इस धरती का भी काम हो जाए। पति कहता है, ठीक सोच रही हूँ, मैं तो ये सोचता था कि अंत में जाकर के यही आप कहोगी, लेकिन मेरा मन गवाह नहीं करता। ಬಡ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ನೆಂಟನ ಬಾಗಿಲ ಸೇರಬಾರದು। कर्नाटक भाषा है, उसमें कुछ सूक्तियाँ हुई थी। बहुत दिन के बाद इस प्रसंग में वो पंक्तियाँ आपके सामने रखी। महाराज पंक्ति तो आपने रखी, लेकिन ये पंक्ति तो आप तक ही सीमित है। इसका अर्थ क्या है हमें समझ में? वह इसका अर्थ मैं बता दूं तो आपको अच्छा शायद नहीं लगेगा, लेकिन इस समय में बताना ही उचित समझता हूँ। आपको अच्छा लगे या न लगे, मुझे तो आप लोगों के जीवन में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत फूट पड़ जाए और आप एक इस प्रकार के विचार को समाप्त कर दें और इस प्रकार के समझना, मान्यता प्रदान करना, इसको भी समाप्त कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भाव करता सोचता उसी के अनुसार उसके आगे भविष्य में उसका प्रतिफलन आता है। वह प्रतिफलन हमारे जीवन में विघटित हो सकता है, लेकिन सोच मात्र से नहीं, सहयोग मात्र से नहीं, तो कार्य करने से ही होता है। नहीं करने से, केवल सोचने से सोच मात्र हो जाता है, ये अफसोस होने लग जाता है। कुछ भी हो, जब अपना मित्र है उसका भी उपयोग करना चाहिए। उसको भी कुछ दायित्व तो हो मिला होगा, उस दायित्व का वो प्रयोग करें, नहीं तो वह भूल गया होगा मित्र को। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप यदि स्त्री को देखना चाहते हो देख लो, लेकिन मैं यह पंक्ति का तो उपयोग इसी प्रकार करूंगा। मैं किसी प्रकार से ये नहीं, ये को तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, मैं यूं नहीं। हाथ हाथ है। जब लड़का छोटा रहता है वह यूं को नहीं समझता है, भूख लगती है, किंतु जब वह जवान होता है यूं कहीं से मैं स्वयं करके दिखाऊंगा। यह संस्कार दाम्पत्य जीवन में संतान के ऊपर डाले जाते थे और ऐसा ही होता था। संकल्प लेकर के घर बाहर निकल जाता था। नहीं, एक कौड़े भी नहीं चाहिए पिताजी आपसे, हाँ, किंतु हम दिखाएंगे आपको भी बंडल दिखाएंगे हम आपको। वह पदक, कौन से पदक? लोह पदक, स्वर्ण पदक दिखाएंगे
लेकिन स्वर्ण पदक केवल तालियां सुनने से और बजाने से नहीं मिलते। तब कहीं जाकर के सब विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी उसके लिए अवभाग्य समझते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा भी छात्र हुआ, हमारे जीवन में कभी ऐसा सुना ही नहीं था। तो यह स्वर्ण पदक ऐसा नहीं मिलता, हमें नहीं चाहिए, किंतु नहीं चाहने से भी मैंने छूट नहीं सकता। तो वह इस विचार के साथ पत्नी की बात मान करके जाता है। कहाँ जा रहा है? एक मित्र दूसरे मित्र के पास, और दूसरा मित्र वैभवशाली है, क्योंकि वह हमें देखते ही अपना कर्तव्य करना प्रारंभ कर देगा। अभी वह भूल गया लगता है, भूलना स्वाभाविक है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, बहुत कुछ आपस में आप एक दूसरे को देख करके करते हो। वहाँ पर भी एक भीड़ है, मेरी उंगली की ओर देखो, वहाँ पर भी एक भीड़ है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोई पूछताछ नहीं होगी, सब अपने अपने वैभव में डूबे हुए रहेंगे। क्या समझते? हाँ, दुकानदार है, बहुत मालदार है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है ग्राहक बन करके, उससे कुछ पाने का ही वह मन करता है, देने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाने का स्थान है। देने का स्थान तो जब घर है उस समय हम खूब दे सकते हैं, लेकिन अभी पाने का इकट्ठा करेंगे, होगा इकट्ठा तभी तो उसमें से कुछ दे सकेंगे। लेकिन ये दाम्पत्य जीवन है, तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाता, वह भी अपने पास जो है उसका भी स्वाद, उसका भी महत्व, उसकी भी पहचान, और उसमें क्या है, कर्मठता उसकी क्या है, कौन से कर्तव्य करने से वो उत्पन्न होता है, दिखाना है, और जाता है और संकेत भेज देता है, आपका मित्र आपसे मिलना चाहता है। इसको देख करके कई लोग कहने लगे कि हमारे राजा महाराजा हैं और उनका कहाँ वैभव ठाठ, और ये कैसा है, ये बिल्कुल गरीबों में गरीबी। फिर इसके उपरांत एक बार और 2-3 बार होने से एक व्यक्ति को लगा कि नहीं, इनको भेज देना चाहिए, ये गलत नहीं है, सही है, और वह चला गया सीधा ही के पास। जाते ही मित्र मिलन हुआ तो फिर क्या कहना था, सारी स्मृतियां सामने आ गई। कर्तव्य मेरा क्या था वो मैं भूल गया, और यह समझा एक कर्तव्य इसमें कि नहीं, मित्र से एक बार तो जीवन में मिलना है, ताकि जो कोई भी योजनाएं होती थी वो योजनाएं मित्रों के साथ सामने रखी जाती थी। माता पिता को तो कथनचित भूला जा सकता है, मित्र को कभी भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कुछ ऐसे निर्देशन, विचार, मान्यताएं एक दूसरे के पूरक होने की, हाँ, सारा का सारा सामने आ गया। और उन्होंने संकेत दे दिया, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रबंध हो जाए, तो वहाँ पर जा करके सब उनके जो व्यक्ति थे
जो नियुक्त किए हुए थे उन्होंने जाकर के सब उसको एक विशेष रूप दे दिया, ताकि यह हमारा मित्र आज समझ में मुझे आया, मांगने के लिए नहीं आया। और उस समय उन्होंने मित्र ने बहुत ही मनोरंजन करते हुए क्या लाए वो खाने के लिए, क्या लाए वो, कुछ शाम की अंठव के लिए क्या लाए, और कुछ नहीं लाऊं आपके लिए, वह पचेगा क्या नहीं पचेगा क्या पता, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा क्या पता। क्या कहता है वो, हैं? वो कैसे अच्छा नहीं लगेगा जब आप अच्छे हो, तो वह जो लाया गया है वो अच्छा बुरा हो कैसे सकता है। तो फिर वह अपनी गांठ लगा करके लिए आए थे, दिखाया, और उन्होंने सर्वप्रथम क्या थे वो चालू पुआ हाँ बनी हुई, तो खाया। ऐसे मिठास, ऐसे स्वादिष्ट स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। स्वर्गों में अमृत का तिलक हो गया बंधुओं। साहूकारी रईसी में स्वाद नहीं आता। विदेशी टमाटर हो, विदेशी सेब फल हो, विदेशी चीकू हो, विदेशी कोई फल हो, स्वादहीन है। भारतवासियों, इंडिया को भूल जाओ। हाँ, अभी स्वाद लेना चाहते हो तो उसको याद करो, वह भूल गया था और स्वाद आ गया उसे। ये है सुदामा और कृष्ण का मित्रत्व, और यह स्मृति दिलाता है। आज वह सुदामा जब कातंत्र रूपमाला पढ़ता था, उस समय इसके ऊपर दाद धातु के पीछे लगाने से सुधा भी है, सुदामा भी है, सुदावा भी। सुष्टुरूपेण ददाति वास निश्चयेन इति सुदावा। सुदामा मतलब प्रत्यय लगा करके सुदामा बनाया, और सुधा सामान रख के सुधा। इससे सामने वाले ने कहा, ये तो आपने कातंत्र रूपमाला में ऐसी विशेषता बता दी। भैया, कातंत्र रूपमाला को आप छोटे क्यों समझते हो? हम छोटे हैं इसलिए छोटी मात्रा में उसको बनाई गई है, लेकिन उसका अर्थ का विस्तार अपने आप में बहुत है। और वह शाक्तायन है और कौमुदी है, और वो कई प्रकार के हैं व्याकरण, उसमें भी यह मिलना दुर्लभ है। क्योंकि एक प्रकार से निपात के द्वारा जो शब्द निर्मित होते हैं वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। उस निपात से कोई अर्थ ध्वनित नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसमें संस्कृत के पांडित्य कोई आवश्यक नहीं होता। ये ध्यान रखो, ज्ञान अलग है और अपना पांडित्य दिखाना अलग होता है। अभिप्राय करके आज यही हो रहा है। भारत का पांडित्य, भारत का वह एक प्रकार से ज्ञान, भारत का वह भारत की प्रज्ञा और उनका जो कुछ भी प्रतिभा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज जी ने इसी का मंथन अपने जीवन में करके अपने ज्ञानार्जन या प्रतिभा का संकलन करके वो प्रतीक्षारत थे। क्या दान दाता देने वाला हमेशा हमेशा द्वारा प्रेक्षण करता है?
उसको देखने के लिए आप तरसेंगे। वह एक ही मात्र चिंतन करता है कि मेरे इस श्रम का जो उत्पादन हुआ है इसमें जो कोई दोष लगे हैं, दोषों का निष्कासन एकमात्र सही पात्र मिलने से ही है। पात्र बिना जीवन चल नहीं सकता, पात्र बिना जल टिक नहीं सकता। पात्र में दो है, एक तो लोटा इत्यादि पात्र है, उस पात्र के बिना पानी तो आपने निकाल दिया, लेकिन उस पानी को रखोगे कहाँ? रखने के लिए पात्र चाहिए। इसलिए पात्र बिना नीर पानी टिक नहीं सकता, और पात्र बिना दाताओं शांति से आप सोचो, पात्र जब तक नहीं मिलेगा आपके दान को कोई भी पूछने वाला नहीं है, और आपके दान का यह एक प्रकार से जो महत्व है वह शिखर तक पहुंचाने वाला है। वह तभी बाहर आ सकता है जब आपके यहाँ आकर के यूं करेगा, लेकिन यह भिखारी नहीं माना जाता। अब पहले जो होता था वह बिना श्रम किए, किंतु इन्होंने सब कुछ छोड़ करके विश्व को ही एक प्रकार से शिक्षा देने के लिए अपनी जीवनचर्या बनाता है, तो उसके बिना विश्व का कोई कल्याण संभव नहीं है। यह ज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति हम लोगों को सिखाती रहती है। आज यह बीच में तूफान हवा आ गई और उसके फलस्वरूप भारत उसकी चपेट में आ गया। 200-250 वर्ष तक लगातार उसका सब कुछ चौपट हो गया, किंतु फिर भी संस्कार तो संस्कार रहते हैं। समय पर यदि जल वर्षा होती है तो यहाँ पर बीज बोए बिना भी कुछ ऐसे बीज उग आते हैं युग के आदि में, जिसको गन्ना इक्षु दंड बोलते हैं। ऐसे यहाँ मात्र उस धरती की ही कृपा है, वर्षा के योग होते ही ऐसा होता है। आप लोगों में दया का वर्षा प्रारंभ हो जाए, निश्चित रूप से यहाँ पर वहाँ पात्र में रखा हुआ जो कुछ भी है वह निश्चित रूप से अंकुरित होकर के सामने आने वाला है। युग के आदि में अपने सर्वस्व को त्याग करके इस प्रकार की चर्या अपनाई ऋषभनाथ भगवान ने, उसके फल स्वरूप आज तक 24 भगवान हुए और अनेक अनेक विभूतियाँ हुई। इस धरती पर रह करके अपने जीवन के साथ अन्य जीवनों को भी सुख शांति वैभव प्रदान करने का संकल्प करके और अपने आप को तुच्छ मान करके अपने आप को सार्थक तब माना जब उसने पात्र को कुछ पहुंचा दिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी पात्र बनाने का श्रेय अपने माता पिता गुरु आदि समाज आदि हो जाते हैं, जिनके कारण सहयोग से आप लोग स्वयं को भी पुष्ट हृष्ट बना लेते हो और दूसरे को भी उसका फल दे देते हो, और यह कर्तव्य मान करके कार्य होता है। परस्पर उपग्रहो जीवाना, यहाँ पर यह सूत्र है। इस सूत्र का मर्म कई बार गुरु जी के मुख से सुना कि वो कहते थे, देखो आचार्यों ने संतों ने क्या मंथन किया और क्या सूत्र रचा कि परस्पर उपग्रहो जीवानाम कहा, परस्पर उपग्रहो
जैनानाम नहीं कहा। क्या कहा? परस्पर उपग्रहो जैनानाम नहीं कहा, किंतु परस्पर उपग्रहो जीवानाम कहा। जीव को छोड़ करके सारे के सारे जड़ हैं, उसके पास कोई भी ज्ञातापन नहीं, दृष्टापन नहीं और भोक्तापन भी नहीं। ऐसा है, इसलिए आप लोग सामने वाले व्यक्ति को क्या समझते हो? वह भी जीव है, तो इसके लिए जीव जीव के ऊपर उपकार करता है, यही जीव का महान कर्तव्य है। ऐसे जीवन को जी करके हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। सूर्य ने निमित्त मात्र अपनाया, लेकिन हमारे लिए जो कोई भी पात्र बने उन्होंने इतना मात्र किया नहीं, किंतु उंगली पकड़ करके और साथ साथ ले जाने का प्रयास किया। हाँ, एक तो सेतु होता है, एक बीच में नदी आ गई, उसमें सेतु होता है, सेतु के ऊपर जा करके लांग करके उस ओर चले जाते हैं। और एक नाव होती है, वहाँ उधर नहीं जाती, किंतु केवल उसी में रह जाती है। उसमें नाव में चढ़ करके हम बैठ जाते हैं और वहाँ अंतिम उस छोर में ले जाता है नाविक। ये भी एक हेतु हो गया। गुरु कैसे हैं? गुरु न सेतु है और न ही नाव है, किंतु गुरु तो हाथ पकड़ करके जब तक स्वयं जाएंगे तब तक हमें भी उस मंजिल तक ले जाएंगे। ऐसा यहाँ पात्र की विशेषता होती है। इसका नाम लो, लेकिन ये ध्यान रखना विशेष बात है, पात्र को साथ ले जा तो सकते हैं, लेकिन यदि रुक जाए तो वह नहीं रुकेगा। सुन रहे हो? हाँ, नहीं इतना तो आपने कर लिया, हमारे थोड़े से रुक जाओ, हमारे पैर तो भर गए आए हैं, थोड़े से विश्राम आप भी ले लो, हमें भी लेने दो। नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास और भी पीछे व्यक्ति आ रहे हैं, हम उनको संकेत दे देंगे, तुम उनके इनके साथ आ जाना, आप भी तो रुको ना। नहीं, हम रुक नहीं सकते, ये हमारा स्वभाव और हमारे लिए सिकाया नहीं है। हम रुकते नहीं, हम थकते नहीं, हम तो चलते चलते जाते हैं, किंतु हमें वाहन की कोई आवश्यकता नहीं। पाँव पाँव, गांव गांव। आज कई व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? आपकी यात्रा कैसी हो गई बताओ, सुबह से लेकर के अभी तक की? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों को अब सुदामा की भी आवश्यकता है। इस वैभव में कछु नहीं रखा, इसका महत्व सुदामा है। जो सुदामा आपके लिए कह रहे थे हमारा जीवन इसी चरका में ही पूर्ण हो जाए, धंधा करना, श्रम करना, पुरुषार्थ करना, फिर इसके उपरांत बरसेगा पक्का है। आप पहले से यूं देख रहे हो, ऊपर से बरस जा बरस जा। अरे बरस नहीं, तरस नीचे बरसना नहीं है, वह कर्तव्य है, निश्चित रूप से ये काम होगा। इसलिए वर्षा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, थोड़े से आप लोग तप तो जाए। ज्यादा है मान लो नहीं तपी धरती तो वर्षा होने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बीज में जो अंकुरत्व शक्ति है वो थोड़े से एक आध बूंद गिरने से नहीं होती। उसके लिए धरती भी चाहिए और धरती में भी दरार नहीं चाहिए, किंतु वह एक वर्षा हो जाए, मुलायम हो जाए धरती, फिर इसके उपरांत उसमें बोओगे तो फिर जैसे बोओगे
कैसे वैसे फल पाओगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे बोओगे वैसा तो पाओगे, लेकिन गुणित क्रम से पाओगे। 1000 गुना एक सामान्य भी कृषक बीज एक बोता है तो 1000 गुना उसका फल हो जाता है। ये सिद्धांत है। इसलिए आप मांगने का काम छोड़ दो और मांगे बिना मांगे नोते मिले, मांगे मिले, वो इसीलिए कहा है। तो महाराज आप भी तो मांगते हैं, हम मांगते नहीं, आपकी मांगना छुड़वा देते। रोटी ना मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिलाओ फिर खाओ, खिलाओ खाओ, रोटी न मांगो। यह भारतीय संस्कृति है। अतिथि हो, अतिथि संविभाग बोलते हैं। अतिथि यह एक प्रकार से महान पुण्यशालियों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए दाता और पात्र ये दोनों एक प्रकार से संसार में बहुत ही सुखी रहते हैं और दूसरे को भी सुखी बना देते हैं। ऐसी शिक्षा आप भारत की जो प्राचीन काल में थी उसको पुनः चालू करो और सुख एवं शांति का अपने आप ही दरवाज़ा खुलेगा। हमें दरवाज़ा खोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं। पहले पुण्यशाली होते थे और वहाँ पर खड़े हो जाते थे, खोलते नहीं थे, अपने आप ही गुफाओं के दरवाज़ा खुल जाते थे। मोक्ष द्वार कपाट पाट नभटा प्रीणंत वहाँ साधव। यह प्रतिदिन चारित्र भक्ति में, आचार्य भक्ति में हम बोलते हैं। यह केवल बोल नहीं है किंतु इसमें बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। जितना कहूँ उतना कम है। आज हमें एक प्रकार से महाराज जी ने, गुरुदेव ने अच्छे ढंग से बांधने का भी प्रयास किया। मैं सोचता था इनके साथ ही हो जाऊं, लेकिन वह होने का मिला नहीं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आगे पीछे हो करके ही आना। मैं अभी जाता हूँ आगे, तुम पीछे से आना, इतना कार्य करके आना। हमने भी कहा हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और आप भाग भी नहीं सकते, ये भी बात है। हाँ, मैं जल्दी जल्दी चल सकता हूँ और अपना काम पूर्ण कर सकता हूँ और आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आऊँगा, किंतु कार्य किए बिना आना जाना ये फालतू की बात है। अपने को पुरुषार्थ करना है और वह प्राचीन काल के पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को समय समय पर अपने जीवन में जिन्होंने स्थान दिया उनका उद्धार हुए बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार आचार्य ने कहा दान दाता देता है। 4 प्रकार का दान होता है। आहार दान भी होता है, शास्त्र दान भी होता है, औषध दान भी होता है और अभय दान, जीवों की रक्षा हमेशा करने रूप प्रवृत्ति, यह अभय दान माना जाता है। इन चारों दानों को यथा अवसर पालते हुए हमें मोक्ष पुरुषार्थ को भी संपन्न करना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की दिगंबर जी संरक्षण सभा जबलपुर से बधा रही है, वो आ जाएं। संदेश जी के तत्वाधान में सब लोग आए। पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में शिवल भट करें। राजेश जी फोटो वाले पहुंचे हैं।
दर्शकों भी आप आनंद उठा रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आचार्य पद के 50वें स्वर्णिम वर्ष के पावन अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाए गए 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव एवं गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ के विशेष प्रसारण का मध्य प्रदेश प्रांत की संस्कार धानी जबलपुर के शहपुरा में जैन पंचायत महासभा एवं सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा के तत्वावधान में आयोजित हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में सहभागिता कर हजारों भक्तों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शक उस विशेष प्रसारण में बस इतना ही, फिर भेंट होगी आपसे अन्य किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन, ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन, ड्रीम सोपी श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री स्वरूप चंद जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रियन जैन, आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्रीजी ट्रेडर एंड बिल्डर्स करेली, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर नागपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, वेदिका रचित, मौलिक जिनांश, वंशिका धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, श्रीमती चंद्रा देवी पाटनी, इंजीनियर पंकज, ऋतु, भाविका पाटनी, सोनिका, दीपक, दिव्येश पाटनी, पवन, मिनी, प्रियल, हर्षल पाटनी, तलवंडी कोटा राजस्थान, जय कुमार, प्रमिता, जीवेश कासलीवाल, जयपुर राजस्थान, अंकुर, डिम्पल, दिया, मीत शाह, सोमन, दीपाली, चहक जैन, उदयपुर राजस्थान, श्रीमान पदम कुमार, राहुल, ग्रंथ गंगवाल, श्रीमती विद्युत लता, सोना, सुश्री अनन्या गंगवाल, गुलाब बाड़ी, कोटा राजस्थान, श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन, पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन, पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन एवं अनुष्का जैन पौत्र पौत्री, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार जयपुर, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर।